नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सोनू सर पर। कक्षा 10 के प्रश्नावली 1 वैदिक गणित का टेस्ट का आज सॉल्यूशन बताया जा रहा है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, 65 का स्क्वायर का मान होगा। आपके सामने ए, बी और सी और डी ये चार ऑप्शन है। सही उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल 35 का स्क्वायर का मान होगा। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं, ए, बी, सी, डी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। 842 और 852 का सरलता से गुणा के लिए श्रेष्ठ सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 + 7 / 7 का वर्ग है, यानी कितने का वर्ग है ये? तो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन आ गया कि x + 1 x + 2 बराबर x - 3 x - 4 है, तो x का मान बताइए। बिल्कुल, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट छठा, यदि एक समीकरण के प्रत्येक पद में x एक सर्वनिष्ठ खंड है तो x का मान सदैव होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। ऑप्शन नंबर बी आंसर। 7वां, x + 2 x + 3 बराबर x - 3 x - 4 है, तो x का मान बताइए। ए, बी, सी और डी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, x + 2 x + 7 बराबर x - 7 x - 8। ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 15 का घनफल होगा ए, बी, सी या डी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। 10वां, 842 गुणा 9999 में सरलता से गुणा करने के लिए श्रेष्ठ सूत्र है ए, बी, सी, डी। तो इसका सही उत्तर है ए के न्यूनन पूर्वेण, ऑप्शन नंबर सी। 11वां क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, खाली स्थान द्वारा गुणन का कोई भी प्रश्न अभ्यास के पश्चात मौखिक हल किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऊर्ध्व त्रिभाजम। सूत्र ऊर्ध्व त्रिभाजम में ऊर्ध्व का अर्थ है ठीक ऊपर। सूत्र निकलम आधार उपाधार द्वारा दो संख्याओं का खाली स्थान निकाला जा सकता है। गुणनफल, दी गई संख्याओं का वर्ग करने के लिए सूत्र खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। निकलम आधार उपाधार, सूत्र ऊर्ध्व त्रिभाजम आधार सर्वव्यापी गुणनखंड द्वारा भाग संक्रिया का एक प्रश्न न्यूनतम गणना से हल किया जा सकता है। यदि 2x + 4 बराबर x + 4 हो तो x का मान होगा 0। नेक्स्ट चलते हैं, 58 को शून्यांश संख्या 60 बनाने के लिए 2 की आवश्यकता होगी। भाग संक्रियाएं वैदिक संक्रियाओं का उपयोग करके दी गई संख्याओं का योग, गुणा, वर्ग व अन्य संक्रियाएं आसानी से
की जा सकती है। संख्या 98 का क्यूब का घनफल होगा। दोस्तों इसको मैं निकाल के यहाँ पे सीधा आंसर लिख रहा हूँ। आंसर आ रहा है 94, 11, 92। आप भी निकाल के देख लीजिए। सूत्र प्रायोजित में विधि द्वारा भाग की संक्रिया की जाती है। यह हो गए आपके दोनों टाइप के क्वेश्चन, ऑप्शन टाइप और रिक्त स्थान टाइप। अब चलते हैं लघुत्रात्मक प्रश्नों की तरफ। चलिए 12वां सूत्र है, सूत्र निकलम द्वारा 16 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका सूत्र देखते हैं। सूत्र क्या है? सूत्र है संख्या का स्क्वायर बराबर संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं संकेत में आधार कितना माना है मैंने इसका 10, विचलन आ गया 16 माइनस 10 बराबर 6। सूत्र में जमाते हैं संख्याओं को। 16 का स्क्वायर बराबर 16 प्लस 06 ओब्लिक 06 का स्क्वायर। आगे करता हूँ 06 का स्क्वायर 36 और 16 और 6 22। 36 को लिख दिया मैंने 6 और 3, 22 को 2 और 2, 6 का 6। आगे देखते हैं 6 का 6, 3 और 2 5 और 2 का 2। ये आपका आंसर। दोस्तों समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर कहते हैं, बता दूंगा मैं आपको, परंतु वीडियो को आसानी से देखिए। थोड़ा बहुत भी आपने कुछ पढ़ा है तो आराम से समझ में आ जाएगा। नहीं पढ़ा है तो आप एक बार कमेंट्स में कर दीजिए कि सर बिल्कुल शुरू से समझा दीजिए, तो मैं शुरू से समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सूत्र निकलम द्वारा 15 का घनफल ज्ञात कीजिए। इसका सूत्र और देखते हैं। सबसे पहले तो सूत्र है संख्या प्लस विचलन गुणा 2 ओब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब। तो यहाँ सबसे पहले इसके मैं आपको बताता हूँ। आधार बराबर 10 है, विचलन बराबर 5 आ गया। ठीक है, नीचे मैंने ये सूत्र लिख रखा, आप पूरा सूत्र यहाँ पे भी देख लीजिए, नीचे भी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले विचलन का क्यूब यानी 5 का क्यूब कर दिया, फिर विचलन का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कर दिया, गुणा 3 ओब्लिक आ गया, फिर विचलन 5 आ गया 2 सूत्र के प्लस संख्या 15। सभी को करने के बाद में 5 का क्यूब 125, जिसको मैंने डायरेक्ट 12 और 5 इस हिसाब से जमा दिए। और यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, 75, 75 को ऐसे लिख दिया। 5 दूनी 10 और 15 को 25 लिख दिया मैंने यहाँ पे। सबको हल किया तो 3375 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सूत्र एकाधिकन पूर्वेण द्वारा प्रयोग करते हुए 588 गुणा 512 का मान ज्ञात कीजिए। तो सूत्र एकाधिकन पूर्वेण में क्या होता है? दाएं का अंक यानी जो अंक समान होते हैं, यहाँ पे मैंने ये दाएं का अंक इसलिए लिखा है कि जो अंक समान होते हैं उनको लिखते हैं, गुणा उस जो समान अंक है उनसे एक अधिक अंक, और बाकी इकाई के अंक का मतलब है अलग अलग अंकों का गुणनफल। तो यहाँ पे हम करते हैं हल। तो 588 इंटू 512 में 5 5 दोनों में समान है और 88 और 12 अलग अलग है। तो अगले पद में लिख रहे हैं 5 और 5 से एक अधिक कितना 6 ओब्लिक 88 और 12 दोनों अलग अलग है, इसलिए इनको गुणा कर दिया। 5 का गुणा करूँगा तो 30 और 88 और 12 को करूँगा तो 1056। नेक्स्ट विधि में ऐसे कैसे इसको उतार देंगे, ये आपका आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वां सूत्र निकलम का प्रयोग करते हुए 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए। निकलम का सूत्र देखते हैं। सबसे पहले तो हल ही करते हैं। तो इसका सूत्र पहले बता दिया मैंने आपको एक बार। तो ये सूत्र आ गया संख्या का स्क्वायर बराबर संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। आपको अभी अभी सूत्र बताया था मैंने। यहाँ पे आपको इसका वो बता देता हूँ। आधार मैंने 100 लिया है तो विचलन 5 आ चुका है। जमाएंगे तो क्या जमेगा? सबसे पहले विचलन का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर ओब्लिक संख्या पर 105 प्लस विचलन, विचलन की जगह 5 लिख दिया मैंने। तो 5 का स्क्वायर 25 और इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 110। ऐसे कैसे क्यों उतार दिया मैंने? क्योंकि आधार में 2 शून्य है तो यहाँ पे 25 भी 2 ही अंक है, इसलिए कोई हासिल नहीं लगेगा और ऐसे कैसे उतर जाएगा। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन लघुत्रात्मक प्रश्न। सूत्र एकाधिकन पूर्वेण द्वारा का प्रयोग करते हुए 31 सहित 1/6 और 31 सहित 5/6 का मान ज्ञात कीजिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2018 में क्वेश्चन आया था। चलिए यहाँ पे
सबसे पहले मैंने कहा था एक अधिक n में समान अंकों को गुणा करने से पहले समान अंक और उसका एक अधिक मैंने लिख दिया, तो समान अंक 31 है, तो 31 गुणा 31 प्लस 1 कर दिया, ओब्लिक असमान अंकों को गुणा कर दिया, 1/6 गुणा 5/6, 31 इंटू 32 हो गया, और उसके बाद में 1/6 गुणा 5/6। नेक्स्ट लाइन में 31 गुणा 32 करूँगा तो 992, 5 का 5 और 6 6 36, दोनों को ऐसे कैसे लिखा तो आ गया आंसर 992, 5 सही 36 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को उचित विधि से वर्क कीजिए। अब आपके सामने एक ऐसा टास्क आ रहा है जिसमें आपको मैं 3-4 विधियां बता रहा हूं, उन विधियों से आप खुद वर्क कीजिए। नहीं आते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे लिख दीजिए कि सर हमें ये विधियां नहीं आती है, आप हमें इन विधियों को डिटेल से समझाइए, तो मैं समझा दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास ये 4 क्वेश्चन है, इन चारों क्वेश्चनों के विधि में बताता जा रहा हूँ। 17 को आपको करना है सबसे पहले संकलन व्यंकलन विधि द्वारा। नेक्स्ट 98 को आपको करना है सूत्र यावधुनी तावधुनी के द्वारा। 64 को आपको करना है अनुरूपण विधि द्वारा, और 308 को आपको करना है द्वंद्व योग विधि द्वारा। दोस्तों इन तीनों का यानी चारों के आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। एक का आंसर तो लिखना है तो फर्स्ट का तो 1 डॉट फिर आगे आंसर लिख देना, दूसरे का 2 डॉट, इस हिसाब से आप हमें कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिए। नेक्स्ट 18वें क्वेश्चन में घनफल भी आपको खुद को ज्ञात करना है, तो वहाँ पे हम कर रहे हैं निम्न के घनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 3 मेथड है, तीनों के आपको आंसर देने पड़ेंगे, 105, 497 और 505। तो पहली विधि है आपके लिए निकलम विधि से, दूसरी विधि है आपके लिए ऊर्ध्वत्रीय भाजम विधि से, और तीसरी विधि है आपके लिए एकाधिकैन से। नेक्स्ट चलते हैं अपन निकलम विधि से भाग दीजिए। तो दोस्तों आगे के 19, 20, 21 और 22 ये चारों क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और जिससे काफ़ी मेरे छोटे मोटे दोस्तों को परेशानी होगी देखने में। धन्यवाद दोस्तों। अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए ऐसे ही रोमांटिक वीडियो देखने के लिए।